नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित। दोस्त, रेलवे में ड्राइवर के पद के लिए एएलपी पद के लिए एएलपी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए दोस्त, इसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं कि कितना टोटल वैकेंसी है, इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है और इसमें किस भर्ती बोर्ड में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, डिटेल सेंट्रलाइज इम्प्लीमेंट नोटिस नंबर 01/2024, यानी कि यह नोटिस नंबर है जिसके तहत यह वैकेंसी निकाली गई है। देखते हैं इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है और जो है ना किस जोन में कितना सीट है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। किसके लिए? तो एएलपी के पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर देख रहे हैं ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन, फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा? तो फॉर्म भराना आपको स्टार्ट होगा 20 जनवरी 2024 से, यानी कि 20 जनवरी 2024 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। अंतिम डेट कब है फॉर्म का? तो अंतिम डेट जो है ना आपको 19 फरवरी 2024 है। 19 फरवरी 2024 इसका अंतिम डेट है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं फॉर्म भराना कब से स्टार्ट होगा, ओपनिंग डेट कब से है? तो 20 जनवरी 2024 है। और अंतिम डेट कब है फॉर्म भराने का? तो फॉर्म भराने का अंतिम डेट जो है ना 19 फरवरी 2024 है। अंतिम डेट जो है ना 19 फरवरी 2024 तक है। और आपके फॉर्म में किसी प्रकार की सुधार करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन एंड अप्लीकेशन फॉर्म विथ द पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फ़ी। अगर आपको फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि हो गया है, किसी प्रकार का सुधार हो गया है, तो आप उसको फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। और फॉर्म में सुधार करने के लिए आपको मॉडिफिकेशन फ़ी देना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको फ़ी देना पड़ेगा। किसी प्रकार की त्रुटि हो गया है, किसी प्रकार का सुधार हो गया है, तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है पेमेंट फॉर मॉडिफिकेशन फ़ी, प्लीज नोट डिटेल फिल इन द क्रिएट अकाउंट ऑफ फ्रॉम द चूज ऑफ आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाई। और अगर आप जो बोर्ड चुन लेते हैं ना, वो बोर्ड नहीं चेंज होगा। अगर आप कोई बोर्ड चुन लिया है तो बोर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते, उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। केवल और सारे सेक्शन में मॉडिफाई कर सकते हैं, बट आप बोर्ड में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग या किसी प्रकार की कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो यह जो था ना आपका मुख्य तिथियाँ थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट का पद है, लेवल 2 का जॉब है। 19,900 से इसका जो है इनिशियल पे है। और इसका एज कब है? 18 से 30 ईयर, 18 से 30 ईयर। और टोटल वैकेंसी है जो है ना ऑल आरआरबी में कितना है? 5696, 5,696 वैकेंसी है। दोस्त, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद हम लोग करेंगे और सारे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन की बात की गई है। आगे हम लोग देखते हैं जो है ना मेडिकल फिटनेस की बात की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो आपको जो है ना देखते हैं अप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कैंडिडेट विल बी द प्रोविजनली बेस्ड ऑन द फ्रेशनेट बाय द कैंडिडेट ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात हम लोग नीचे देखते हैं। और यहाँ पे डेट जो है क्या है कि उम्र जो है ना 18 से कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है ना आपको यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात की गई है, एग्जामिनेशन की बात की गई है। एग्जामिनेशन में जो है ना आपका 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा, CBT 1, CBT 2, और एक जो है ना आपको साइको टेस्ट भी होगा जो CBT के आधार पर होता है। कुल मिलाकर 3 स्टेज होगा एग्जामिनेशन का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें SC/ST के 5 साल की छूट दी गई है। OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए कैंडिडेट के 3 साल की छूट दी गई है। और सारे कोटा को अलग अलग प्रकार से छूट इसमें दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ी कितना है? तो 500 रुपया है फॉर जनरल कैंडिडेट अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज CBT ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। प्रथम स्टेज CBT के लिए कितना फ़ी है? तो 500 रुपया फ़ी है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी को छोड़ करके सभी जनरल कैंडिडेट को आपको 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी देना है। यहाँ पर देख रहे हैं फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ऐसे कैंडिडेट को 250 रुपया एप्लीकेशन फ़ी देना है। किसको? तो SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास CBC, कॉजन ऑफ द कैंडिडेट EBC शुड बी नॉट बी EBC शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ OBC और EWS। तो ये यहाँ पर 250 रुपया जो है ना छूट मिलेगा केवल EBC को, OBC और EWS को छूट इसमें नहीं देगा।
अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज, यह जो एप्लीकेशन फी है आपको फर्स्ट स्टेज के लिए लग रहा है। नोट, आगे हम लोग देखते हैं, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT 1 विल बी गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फी विद मेंशनड अबव। यहाँ पर जो कैंडिडेट एग्जाम देंगे उसी का क्या होगा कि जो है ना एप्लीकेशन फ़ी रिफ़ंड किया जाएगा, बाकी का रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे रिफ़ंड के बारे में बताया गया था, और देखते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी है और इसके बाद क्या क्वालिफ़िकेशन है। थोड़ा इसको और डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे, पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। दोस्त यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन इसमें दिया हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है जो है ना आपको मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक पास होना चाहिए, या जो है ना सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस ITI होना चाहिए। किसी भी जो है ना इंस्टीट्यूट से आपको क्या है, रिकोनाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो NCVT हो या SCVT हो, और किस किस ट्रेड में होना चाहिए। तो आपको जो है ना इलेक्ट्रीशियन में, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, मिल राइटर में, मैकेनिस्ट में, रेडियो TV में, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल में, वायरमैन में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, और क्या है मैकेनिक डीजल में, हीट इंजन में, टर्नर में, मैकेनिस्ट में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन में आपको क्या होना चाहिए, आपको जो है ना मैट्रिक के साथ ITI होना चाहिए, या मैट्रिकुलेशन प्लस कोर्स कंप्लीट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिसशिप। मैट्रिक के साथ आप अप्रेंटिस किए हुए हैं ना तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन विथ द डिप्लोमा इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आप डिप्लोमा किए हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन की बात की गई थी, यहाँ पे जोन वाइज आपको वैकेंसी दिया गया है। दोस्त अगर इस पूरे PDF को आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के अंत में मिलेगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपका टेलीग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम आपका 3 स्टेज में होने वाला है, CBT 1, CBT 2 और एक साइको टेस्ट होगा, वो भी CBT कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। तो कुल 3 स्टेज में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। दोस्त वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही होती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।